नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। फ्रेंड्स, JH टेट के बारे में पेपर 1 मीन्स 1 to 5। क्या फ्रेंड्स, 1 से लेकर के 5 शिक्षक हेतु साल पेपर से प्रैक्टिस बुक को भी सॉल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा। फ्रेंड्स, ओके। तो हम लोग जो 2016 में जो पेपर हुआ था उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फिर 2012 वाली को। ठीक है, अब जैसे 30 क्वेश्चन दिए गए उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, ओके। आइए हम लोग बात करते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 की प्रथम हल प्रश्न को। फ्रेंड्स, में जो चाइल्ड डेवलपमेंट भाग 1 में पूछा गया था उसको फ्रेंड्स डिस्कस किया जाएगा, एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्या दिया गया है, डायरेक्शन कि सबसे उचित विकल्प चुन करके निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। शैशव काल की अवधि है, ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष तक शैशव काल की अवधि है। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, शैशव काल एक बच्चे के जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यह जन्म से लेकर के लगभग 1 वर्ष की उम्र तक की अवधि को कहा जाता है। इस अवधि में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार 2 से लेकर के 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी गतिक। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए। फ्रेंड्स, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, निश्चित तर्क अनिश्चित तर्क करते हैं और संरक्षण के अभाव में वे ये नहीं समझ पाते कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर भी उसका मात्रा या भार समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या फ्रेंड्स, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी जटिल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन डी साधारण से आसान की ओर। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, डिस्कशन क्या फ्रेंड्स, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है। बच्चा पहले मोटर कौशल जैसे कि सिर उठाना, बैठना, खड़ा होना आदि सीखता है। फिर धीरे धीरे छोटे और विशिष्ट कौशल जैसे चम्मच से खाना खाना, पेंसिल पकड़ना आदि सीखता है। इसी तरह बच्चे पहले सामान्य अवधारणाओं को समझते हैं और फिर विशिष्ट अवधारणाओं को समझते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या फ्रेंड्स, जब वयस्क सहयोग से भामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर प्रदर्शन की तरफ प्रगति तक क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए समीपस्थ विकास, ऑप्शन बी सहयोग देना, ऑप्शन सी सहभागी अधिगम, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समीपस्थ विकास, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए। फ्रेंड्स, समीपस्थ विकास का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD या लेव वाइगोस्की द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य कर सकते हैं। समीपस्थ विकास का जोन वह अंतराल है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कर सकने वाले कार्य और दूसरों की मदद से कर सकने वाले कार्य के बीच होता है। वयस्कों का सहयोग क्या है फ्रेंड्स, तो जब वयस्क बच्चे के समीपस्थ विकास के
जो उनमें काम करते हैं तो वे बच्चे को उनके वर्तमान स्तर से अगले स्तर पर ले जाने में मदद करते हैं। वे बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं, लेकिन इतने चुनौतीपूर्ण नहीं कि बच्चा हताश हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या फ्रेंड्स, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकूलन एडाप्टेशन, ऑप्शन बी असिमिलेशन आत्मसातकरण, ऑप्शन सी अकोमोडेशन समायोजन, ऑप्शन डी एगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रित। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एकोमोडेशन समायोजन, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, समायोजन जब कोई व्यक्ति नई जानकारी या नए अनुभव प्राप्त करता है तो वह अपनी मौजूदा समझ स्कीमा को बदल करके नई जानकारी को फिट करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनुकूलन क्या है फ्रेंड्स, एडाप्टेशंस। अनुकूलन एक व्यापक शब्द है जो जीवों के अपने वातावरण में समायोजित होने की क्षमता को दर्शाता है। यह समायोजन और आत्मसातकरण दोनों प्रक्रियाओं को शामिल करता है। आत्मसातकरण को बात करते हैं, असिमिलेशन को। आत्मसातकरण में नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में बिना किसी बदलाव के फिट करने की कोशिश की जाती है। अगर नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं हो पाती है तो समायोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब हम बात करते हैं फिर ईगोसेंट्रिक मीन्स अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता एक मानसिक अवस्था है जिसमें बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 6। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ऑप्शन ए अहम केंद्रित सामाजिकित, ऑप्शन बी सामाजिकित अहम केंद्रित, ऑप्शन सी जीववादी सामाजिकित, ऑप्शन डी परिपक्व अपरिपक्व। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अहम केंद्रित सामाजिकृत, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक होती है। मध्य बाल्यावस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चों का भाषा विकास काफ़ी बदल जाता है। शुरुआती वर्षों में बच्चे मुख्यतः अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं और अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। लेकिन मध्य बाल्यावस्था में वे दूसरों के साथ बातचीत करना और सामाजिक संबंध बनाना सीखते हैं, इसलिए उनकी भाषा अधिक सामाजिक हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन बी बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन डी ये गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ हैंड ऑन एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो बच्चों की सक्रिय भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में हस्तपरक गतिविधियाँ बच्चों को अपने तरीके से और अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे कि वे न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं बल्कि कौशल भी विकसित करते हैं जो उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए स्थानिक स्पेशियल, और ऑप्शन बी शारीरिक गतिबोधक, ऑप्शन सी म्यूजिकल संगीतमय, और ऑप्शन डी भाषाई। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संगीतमय, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संगीतमय बुद्धि, यह बुद्धि संगीत को समझने, बनाने और उसका आनंद लेने की क्षमता से संबंधित है। राघव अपनी कक्षा में स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाने के प्रति एक गहरी समझ और रुचि है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था
जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है ऑप्शन ए नीतिपरक, ऑप्शन बी जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन सी शिक्षाप्रद, ऑप्शन डी सही दृष्टिकोण वाला। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिंग जेंडर पक्षपाती है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जब कोई शिक्षक यह मानता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से गणित में लड़कियों से बेहतर होते हैं तो वह लिंग जेंडर पक्षपाती रवैया प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए बच्चे व्यवस्था को, ऑप्शन बी व्यवस्था बच्चे, ऑप्शन सी परिवेश परिवार, ऑप्शन डी बच्चे परिवेश। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी व्यवस्था बच्चे, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। मीन्स समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि सभी बच्चों को चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि क्षमता या चुनौती के हो समान शिक्षा का अधिकार है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की व्यवस्था को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना चाहिए, न कि बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप ढालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए तालमेल बैठाने वालों की, ऑप्शन बी संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन सी सुगमकर्ता की, ऑप्शन डी निर्देशक की। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सुगमकर्ता की, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है तो इसका मतलब है कि बच्चे स्वयं सीखने और समझने में सक्षम होते हैं। एक शिक्षक की भूमिका इस प्रक्रिया में एक सुगमकर्ता की होती है। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक सीखने का वातावरण बनाता है, सेकेंड प्रश्न पूछता है, स्रोत प्रदान करता है और समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ऑप्शन ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन सी निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है। प्रतिभाशाली बच्चे आमतौर पर उच्च मानसिक प्रक्रियाओं, उच्च आत्म क्षमता और अंतर्दृष्टि पूर्ण समस्याओं के समाधान करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स, कोहलवारी के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय पर व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं तथा इच्छाएं, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन डी पारिवारिक अपेक्षाएं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे अपने नैतिक निर्णय मुख्य रूप से दंड और इनाम के आधार पर लेते हैं। वे किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा या अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, सेकेंड निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, और सी क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है करण विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना,
और ऑप्शन डी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैलियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सी, सभी विकास परिपक्वों तथा अनुभवों को अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास और अधिगम की गति हर बच्चे में भिन्न हो सकती है और यह एक समान नहीं होती। प्रत्येक बच्चा अपने विकास और अधिगम के क्षेत्रों में अलग अलग गति से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। और ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इसका अर्थ यह है कि आकलन को शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक निरंतर और अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि केवल सत्र के अंत में किया जाने वाला कार्य। नियमित आकलन से शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की समझ मिलती है, जिससे वे अपने शिक्षण विधियों को समय पर समायोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन सी, संवेगिक चिंतन। ऑप्शन डी, अहमवादी चिंतन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या या विचार के लिए कई संभावित समाधान या विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह रचनात्मकता, नवीनता और अलग सोच से जुड़ा हुआ है। अभिसारी चिंतन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें एक समस्या के लिए एक ही सही उत्तर खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह तार्किक सोच और विश्लेषण से जुड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांवेगिक चिंतन के बारे में। यह भावनाओं और भावनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है। अहमवादी चिंतन क्या है, तो यह स्वयं के दृष्टिकोण को केंद्र में रख करके सोचने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं। ऑप्शन ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। और ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं के प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक प्रसिद्ध
मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने सामाजिक परिवेश में दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। वे समवयस्कों और वयस्कों के साथ बातचीत करके नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। यह स्किनर के ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे ऑप्शन ए जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन सी रीते वर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स? निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जन्म से ही जिज्ञासु होते हैं और आसपास की दुनिया को समझने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। वे अपने स्वयं के तर्क और क्षमताओं का भी उपयोग करके दुनिया के बारे में सीखते हैं और वे सक्रिय रूप से अपनी दुनिया के बारे में सीखते हैं। वे सक्रिय रूप से अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं, न कि केवल उसमें जानकारी को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या फ्रेंड्स? बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ऑप्शन बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। और ऑप्शन डी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। यह कथन सत्य है। त्रुटियां बच्चों के सीखने का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं और उन्हें सीखने और समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। शिक्षक को इन त्रुटियों को समझने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे के अधिगम में सुधार हो सके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। और ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स? कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। और ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स? उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अध्यापक को यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। यह दृष्टिकोण सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और सम्मानजनक वातावरण बनाने में मदद करेगा जिससे वे अपनी पूरी क्षमता के साथ सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए मूल्यों, ऑप्शन बी अभिक्षमता एप्टीट्यूड्स, ऑप्शन सी अधिगम शैली, ऑप्शन डी
परावंतकता स्तर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अधिगम शैली। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, सुरेश और मदन के पढ़ाई के तरीकों में यह भिन्नता अधिगम शैली के कारण है। अधिगम शैली से तात्पर्य है कि विभिन्न व्यक्ति अलग अलग तरीकों से जानकारी को ग्रहण और समझने में सक्षम होते हैं। कुछ लोग अकेले शांत वातावरण में बेहतर सीखते हैं, जबकि अन्य समूह में या सामाजिक परिस्थितियों में अधिक प्रभावी रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 23। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकेंड प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने में दंडित किया जाए। और ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। और ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कथन बहुभाषिक भाषाओं कक्षाओं में के संदर्भ में सर्वथा उपयुक्त है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य अभिप्राय है। ऑप्शन ए, हमारे आसपास का वातावरण। ऑप्शन बी, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। और ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। ऑप्शन डी, भौतिक और सामाजिक संसार को जटिल शक्तियाँ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति शब्द का संबंध किसी व्यक्ति की जैविकीय और आनुवंशिक विशेषताओं से होता है जो उसे जन्म के समय उसके माता पिता से मिलती हैं। वहीं पोषण का संबंध उसके परिवेश, अनुभव और शिक्षण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या फ्रेंड्स, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। और ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ने से वे समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं जो लोगों के दृष्टिकोण, मूल्यों और विश्वासों को आकार देते हैं। बच्चे और अन्य व्यक्ति अब विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से नई जानकारियाँ और विचार प्राप्त करते हैं जिनके समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो यहाँ पूछा गया सही नहीं है तो राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। ये जो है कि सही नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह कथन सही नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि घर पर खेलते समय
अपने परिवेश से और विभिन्न अनुभवों के माध्यम से भी सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया निरंतर और व्यापक होती है और यह केवल औपचारिक सेटिंग तक सीमित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए के ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रत्येक गतिविधि से प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन सी के ऑप्शन, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम सहायता करना चाहिए। ऑप्शन डी के ऑप्शन, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स? बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के में उद्यम बनाना सहायता करना चाहिए। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है उन्हें उनकी रुचियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना और फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिवार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए परिवार होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। परिवार सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। परिवार बच्चों के जीवन में पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह होता है जहाँ वे सामाजिक मानदंड, मूल्य, भाषा और संस्कृति सीखते हैं। परिवार के माध्यम से ही बच्चे को समाज के अन्य संस्थानों और भूमिकाओं के बारे में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। और ऑप्शन बी, छोटे समूह में बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी के ऑप्शंस, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। यह समूह कार्य को एक प्रभावी शिक्षण रणनीति बनाता है और समूह कार्य के माध्यम से बच्चे सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान को सीखते हैं। वे एक दूसरे से सीखने और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं जिससे उनकी समझ और कौशल में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। और ऑप्शन सी, गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया। और ऑप्शन डी, गीत अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। राइट ऑप्शन ए से लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जब एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई का अनुभव करता है तो यह संकेत देता है कि उसे डिसलेक्सिया हो सकता है। डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिनमें व्यक्ति को पढ़ने, लिखने और भाषा को समझने में कठिनाई होती है भले ही उसकी बुद्धि सामान्य हो। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया क्या फ्रेंड्स? तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है जैसे कि अक्षरों को सही ढंग से बनाने में, शब्दों को व्यवस्थित करने में या विचारों को लिखने में। गणितीय अक्षमता क्या है? डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया में बच्चे को गणितीय अवधारणाओं को समझने और गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में बच्चे को शारीरिक गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है जैसे कि गेंद फेंकना, लिखना या बटन बांधना। फ्रेंड्स
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। ऐसे ही झारखंड टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए फिर उसको सॉल्व कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि आप झारखंड टेट में बेटर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि झारखंड में भी वैकेंसी आने वाली है। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।